Dear students, today we are going to start next topic of English grammar, that is pronoun. And today in this video we will discuss the definition of pronoun and two types of pronoun, that is personal pronoun and possessive pronoun. So let's start the topic. So students, first of all we will know what is pronouns. वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स, मतलब जो वर्ड्स नाउन्स के प्लेस पर यूज़ हो जाते हैं, जिन वर्ड्स को हम रिप्लेस करते हैं नाउन के प्लेस पर, उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। अब रिप्लेस करने का मतलब होता है किसी चीज़ को उठाकर उसकी जगह पे कोई और चीज़ रख देना, ठीक है। अब जो प्रोनाउंस होते हैं, हम क्या करते हैं, नाउन्स को हटाकर जिस वर्ड का हम यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोनाउंस। Pronouns are used for avoiding repetition of nouns in a sentence. जो pronouns होते हैं वो एक सेंटेंस में नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। मतलब अब नाउन जो होता है उसको हम स्टार्टिंग में तो यूज़ कर सकते हैं भी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सिया और वी आर टॉकिंग अबाउट स्नेहा, ओके। बट उसके बाद हमें नाउन की रिपीटेशन को अवॉइड करना होता है, ठीक है। मतलब उसके प्लेस पर जिसे हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, तान्या रीड्स अ बुक। अब ये जो तान्या है ये तो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और सब्जेक्ट हमें चाहिए, स्टार्टिंग में हमें पता चलेगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम यहाँ तान्या के बारे में बात कर रहे हैं। तान्या रीड्स अ बुक, तान्या एक बुक पढ़ती है, ठीक है। तान्या कीप्स द बुक ऑन द टेबल, अब तान्या उस बुक को टेबल पर रख देती है। अब यहाँ फिर से तान्या रिपीट हो गया है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में हमें नाम पता होना चाहिए था, इसलिए हमने तान्या यूज़ किया है। बट इन सेकेंड सेंटेंस वी विल अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन, ओके। तो तान्या के प्लेस पर हम क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे, ओके। एंड द बुक, अब ये बुक क्या है, बुक भी यहाँ पर क्या है, एक नाउन है। तो हम बुक को भी, अब यहाँ पर भी बुक यूज़ हुआ है, ठीक है, और नेक्स्ट सेंटेंस में भी बुक यूज़ हुआ है। तब हम क्या करेंगे, इस बुक की रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इट यूज़ करेंगे। देखेंगे, तान्या रीड्स अ बुक, शी कीप्स इट ऑन द टेबल। तो इस तान्या के प्लेस पर हमने ये शी को हमने यहाँ पर यूज़ किया, और बुक के प्लेस पर हमने किसको यूज़ किया, इट को, ओके। शी एंड इट आर प्रोनाउंस यूज्ड फॉर नाउन्स तान्या एंड बुक। तो शी और इट क्या है, प्रोनाउंस हैं, जिसको हमने किसके प्लेस पर यूज़ किया है, तान्या के और बुक के। अब तान्या इज़ अ गर्ल, तान्या एक लड़की है, इसलिए हमने उसके लिए जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो क्या किया है, शी किया है, ओके। अब जो बुक है, बुक क्या है, एक थिंग है, ठीक है, इसलिए हमने उसके लिए क्या यूज़ किया, इट यूज़ किया। Now we will learn about the types of noun. There are 8 types of pronoun in English grammar. First is personal pronoun, second is possessive pronoun, third is reflexive, next is demonstrative pronoun, indefinite pronoun, relative pronoun, interrogative pronoun or distributive pronoun. And today in this video we will discuss personal pronoun and possessive pronoun. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसके हमें फर्स्ट से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही, पर्सन। अब जिसमें पर्सन आ रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग इन अ सेंटेंस। मतलब ऐसा प्रोनाउन जो किसी सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे को रेफर किया जा रहा है, ओके। अब पर्सनल जो प्रोनाउंस होते हैं वो कौन से होते हैं, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। These all are personal pronouns, okay. For example, let's take an example. Sia is drinking tea. Here Sia is a noun and Sia is a personal noun here, मतलब sorry, Sia is a noun and we will use she at the place of Sia. At the place of noun we will use a pronoun that is she. शी इज़ ड्रिंकिंग टी। अब सिया इज़ ड्रिंकिंग टी, ये क्या है, ये तो हो गया, हमने सिया को एज अ
नाउन लिया है, ठीक है। और जब हमने इसको प्रोनाउन में चेंज करना है देन वी विल यूज शी एट द प्लेस ऑफ सिया, ठीक है। अब सिया क्या है, सिया एक पर्सन है ना, इसीलिए ये क्या हो गया, हमारा पर्सनल प्रोनाउन हो गया है। अगर हम किसी थिंग के बारे में बात कर रहे होंगे तब भी हमारा क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसको भी आगे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। आपको पता है एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट भी होता है कई बार, ठीक है। तो क्या होता है कि जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट परफॉर्म द एक्शन इन अ सेंटेंस। मतलब किसी सेंटेंस में जो कोई एक्शन परफॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन। दे आर I, you, he, she, we, they. These all are subject pronouns. For example, Sneha is wearing a cap. Here, Sneha is a subject pronoun. स्नेहा क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर कैप क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्नेहा हमारा सब्जेक्ट हो गया और कैप हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। बट यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में। सो वी विल टॉक अबाउट स्नेहा, ओके। अब हमें स्नेहा की ही बात करनी है। शी इज़ लुकिंग प्रेटी, ठीक है। अब हमने स्नेहा के प्लेस पर क्या प्रोनाउन यूज़ किया है, शी यूज़ किया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है, तो हमने सब्जेक्ट के प्लेस पर किसे हमने यहाँ पर रिप्लेस किया है, शी को हमने यहाँ पर लिया है सब्जेक्ट के प्लेस पर। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा क्या होगा, शी हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, ओके। अब हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के बारे में भी देख लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस दैट रिसीव्स द एक्शन इन अ सेंटेंस। अब जो मतलब सेंटेंस में क्या करता है, एक्शन को रिसीव करता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। दे आर, मी, यू, हिम, हर, अस, देम, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस ये होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज टॉकिंग टू गौरव। हेयर इन दिस सेंटेंस मोहन इज सब्जेक्ट, ओके, एंड गौरव इज ऑब्जेक्ट। मोहन इज टॉकिंग टू गौरव, मोहन किससे बात कर रहा है, गौरव से बात कर रहा है। तो गौरव क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मोहन हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, ठीक है। अब हमने किसको चेंज करना है, यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा है, गौरव है, ठीक है। तो हमने गौरव नाउन को किस में चेंज करना है, हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में चेंज करना है। मोहन इज टॉकिंग टू गौरव, मोहन इज टॉकिंग टू हिम। अब हमने गौरव को किस में चेंज किया है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में, क्योंकि गौरव हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा होगा, हिम हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, ओके। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हमारा होता है जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पर प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं, ओके। Now we will learn the second type of pronoun, that is possessive pronoun. अब possessive का ही मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम अपनापन बताते हैं कि ये चीज़ मेरी है, ठीक है। मतलब हम पोजेशन शो करते हैं। अब पोजेशन का मतलब होता है कि हम अपनापन बता रहे हैं कि ये चीज़ मेरी है या फिर ये चीज़ उसकी है, ठीक है। तो जहाँ पर हम पोजेशन बताएंगे वो हमारा कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। A possessive pronoun is a word that replaces a noun or a noun phrase and shows ownership. अब possessive pronoun कौन सा होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो एक नाउन को रिप्लेस करता है एंड शोज ओनरशिप। मतलब एक नाउन के प्लेस पर यूज होता है बट इससे हमें ओनरशिप पता चलती है कि वो चीज़ किसकी है, मतलब उस चीज़ का ओनर कौन है, उस चीज़ का मालिक कौन है, ठीक है। The possessive pronouns are mine, yours, his, hers, ours, theirs. These are some possessive pronouns. Okay, let's take an example. एक example ले लेते हैं. I think this umbrella is not mine. अब इस सेंटेंस में हमारा नाउन क्या है, अम्ब्रेला, है ना। अम्ब्रेला के बारे में बात हो रही है कि मुझे लगता है यह अम्ब्रेला मेरा नहीं है, ठीक है। अब अम्ब्रेला क्या है, हमारा नाउन है यहाँ पर, ठीक है।
तो इसको हमने चेंज करना है पोजेसिव प्रोनाउन में। हमें बताना है कि ये जो अम्ब्रेला है ये मेरा नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगी, आई थिंक दिस अम्ब्रेला इज़ नॉट माई। हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, माई तो नहीं बोलेंगे। तो पोजेसिव प्रोनाउन जब हम बनाते हैं उसका जो पोजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होगा, माइन होगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। दिस बुक इज़ माइन, यह बुक मेरी है, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ। ठीक है, अपनी मतलब फर्स्ट पर्सन की। अब फर्स्ट पर्सन कौन होता है, ठीक है, मतलब जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला होता है, या जो डूअर होता है किसी भी काम को करने वाला। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मतलब मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ। दिस बुक इज़ माइन, मतलब कि यह बुक मेरी है। तो हमें फर्स्ट पर्सन का जो पोजेसिव प्रोनाउन है हमें उसको यहाँ पर लिखना है। पोजेसिव प्रोनाउन जो फर्स्ट पर्सन आई का जो पोजेसिव प्रोनाउन होगा वो क्या होगा, माइन होगा। ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये किसका पोजेसिव है, ये फर्स्ट पर्सन का पोजेसिव है। ओके, अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, द पिंक बैग बिलोंग्स टू नेहा। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, पिंक बैग के बारे में बात कर रहे हैं कि वो किससे बिलोंग करता है। ये जो बैग है वो नेहा से बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब ये, अब हम नेहा के बारे में बात कर रहे हैं तो नेहा क्या है, थर्ड पर्सन है। देखो अब मैं अगर अपने बारे में बात कर रही हूँ, मतलब जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, अगर मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मतलब आप सेकंड पर्सन हो, यू क्या हो जाएगा, सेकंड पर्सन हो जाएगा। अगर हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका थर्ड पर्सन हो जाएगा। तो इन दिस सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट नेहा, नेहा के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें नेहा के इट इज़ हर्स, कि यह पर्स किसका है, यह बैग किसका है। अब ये जो पिंक बैग है, बैग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ये क्या है, ये भी एक क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसके प्लेस पर हमने क्या यूज़ किया, प्रोनाउन इट यूज़ किया। ठीक है, ये नाउन हो गया हमारा, इसके यूज़ पे हमने इट प्रोनाउन यूज़ किया है। अब जो नेहा है इसका हमने क्या बनाना है, पोजेसिव प्रोनाउन बनाना है। तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन थर्ड पर्सन का क्या हो जाएगा, हर्स, कि ये बैग जो है वो नेहा का है। किससे बिलोंग करता है, नेहा से। ठीक है, तो मतलब उसका ओनर कौन है, नेहा है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दैट पोजेसिव प्रोनाउन। ओके, वी विल कंटिन्यू next types of pronouns in next video. Okay, thank you so much students.